सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्षितिज पद्यखंड का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये पाठ का नाम है बच्चों। तो जो ये पाठ लिखा हुआ है वो किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी एक रामाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। रामाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने राम को ही क्या माना? अपने आराध्य देवता माना। ओके बच्चों, तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विभिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। उनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म समय के बारे में कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कुछ बोलते हैं। परंतु बच्चों, जो प्रसिद्ध मत है मैं उसको बताता हूँ। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका हुआ? तुलसीदास जी का हुआ। आया समझ में बच्चों? उनकी जो माता थी उनका नाम था हुलसी देवी। क्या था? हुलसी देवी। और पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे उनके पिताजी का नाम था। बच्चों, उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जिनसे वो क्या करते थे? अत्यधिक स्नेह करते थे। क्या करते थे? अत्यधिक स्नेह करते थे। किससे करते थे? किससे करते थे? अपनी पत्नी रत्नावली से करते थे। बच्चों, उनके गुरु थे, उनका नाम है नरहरि दास। उनके गुरु का नाम क्या है? नरहरि दास है। आया समझ में? इन्हीं से उन्होंने क्या सीखी? विद्या सीखी। और उन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं रच डाली। उनमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। तो उनकी जो रचना है रामचरितमानस, जो प्रसिद्ध है, जो विश्व में विख्यात हुई। और इसमें रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। जो ये पाठ लिया गया है वो बाल कांड से लिया गया है। तो बाल कांड हुआ, ठीक है बच्चों। अयोध्या कांड हुआ, अरण्य कांड हुआ, किष्किंधा कांड हुआ, ठीक है, सुंदर कांड हुआ, लंका कांड हुआ और उत्तर कांड हुआ। ये विभिन्न प्रकार के कांड है, 7 कांड है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इन्होंने जो ये रामचरितमानस लिखी वो किस में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। आया समझ में बच्चों? अवधी भाषा में लिखी। और जो उनकी और रचना है जैसे गीतावली, कवितावली, ठीक है, तो इन्होंने ये जो ये रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, इनको उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। आया समझ में बच्चों? रामचरितमानस के कारण ही ये प्रसिद्ध हुई, ठीक है। रामचरितमानस के कारण ही तुलसीदास क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, ये तो तुलसीदास जी का मोटा स्वरूप था। और अब इन्होंने जो पाठ लिखा है, क्या लिखा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम आप जानते ही हो, लक्ष्मण के बारे में भी जानते हो कि राम लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र थे। और वहीं जो परशुराम है वो किसके हैं? जमदग्नि जी के पुत्र हैं। तो एक बार क्या हुआ? स्वयंवर रचाया किसने? राजा जनक ने। किसका? सीता का। लेकिन क्यों रचाया? एक बार क्या हुआ? एक घटना घटी थी। सीता जी ने क्या करा? उस धनुष को उठाया था और राजा जनक ने देख लिया था। तो उन्होंने सोचा कि ये साधारण नहीं है, इसलिए इसके लिए स्वयंवर रचाया जाए और ऐसा व्यक्ति इसका वर बनेगा, ऐसा पति इसका वर हो जो इस धनुष को उठा ले। तो उन्होंने एक स्वयंवर रच डाला और स्वयंवर के दौरान उन्होंने विभिन्न जगह के राजा महाराजाओं को बुला लिया और प्रत्येक ने प्रयास किया उस धनुष को तोड़ने का, लेकिन धनुष किसी ने नहीं तोड़ा। तो तब रामचंद्र जी ने
गुरु की आज्ञा से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और जब वो धनुष टूट गया तो उसकी जो आवाज़ थी, गर्जना थी, वो किसको सुनाई दी गई? परशुराम जी को सुनाई दी गई, क्योंकि परशुराम जी का ये वो धनुष था जो राजा जनक के जी के यहाँ था। तो वो आए और उन्होंने देखा और वहाँ धनुष टूटा हुआ, तो वो वहाँ जनकपुरी में आकर के आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए और जनक जी से प्रश्न करने लगे कि किसने इस शिव धनुष को तोड़ा? जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। तो इसी का पूरा प्रारूप इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में है। ओके बच्चों, अब क्या है वो संवाद, हम फिर एक एक चौपाई के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।